हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो एक लेडी मेरे पास शुगर के लिए उसका शुगर जो था अराउंड जो फास्टिंग था उसका 170 और खाने के बाद 235 और उसका HbA1c ना इट्स अराउंड 8.6 है ना। और उसको बॉडी में एलर्जी का तकलीफ़, पैचेस आते हैं, उसको ईचिंग पूरे बॉडी में कंटिन्यूसली रहता है, पूरा दिन रहता है। एंटी एलर्जी की गोली लेती थी तो कम होता है, ठीक है। मेंसेस इरेगुलर है, 3 महीने से उसके मेंसेस नहीं आए हैं। तो ये सब उसके फिज़िकल कंप्लेन थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने केस लिया उसका और मैंने उसको मेडिसिन दिया और मैंने उसको बोला कि आपका शुगर बढ़ा हुआ है और आप थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान दो, मतलब ज़्यादा बाहर का मत खाओ, घर का रखो और प्रॉपर डाइट रखो, है ना। फिर प्रिकॉशन के साथ थोड़ा सा आपको अपने साइड से भी करना होगा, ठीक है। मगर ये लेडी कैसी है ना कि ये इसको खाने का मतलब जाती है, बिंदास खा लेती है और खा लेती है, शुगर चेक करती है, बढ़ा रहता है, ठीक है। और जब शुगर देखती है तो उसको टेंशन आ जाता है, तो फिर उसको डर जाती है, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी डॉक्टर साहब। हाँ, मेरा शुगर इतना बढ़ गया है, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। मेरे बाजू में भी एक को शुगर हुआ था, वो शुगर से उसको हाथ पैर काटने पड़े थे, उसका शुगर इतना बढ़ गया था उसके पैर की उंगली काटनी पड़ी थी। तो ये सब मैं सुनती हूँ तो डॉक्टर साहब मैं डर के, फिर वो डर के मेरे पास भाग के आती है। फिर वो सोचती रहती है कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो मुझे पूछती रहती है कि ऐसा कुछ होगा तो नहीं डॉक्टर साहब। तो ये पूरा दिन जब वो सुन लेगी, किसी का न्यूज़ देख लेगी, वो घबरा जाती है, डर जाती है, वो फिर भाग के मेरे पास आती है और सब मुझसे ये सब बताती है और मैं दवा देता हूँ और उसका थोड़ा सा आराम लगता है और फिर से वापस वो नॉर्मल वैसे ही खाने लगती बिंदास। बाहर का खा लेगी, मीठा खा लेगी, होटल में हफ्ते में 3 बार 4 बार होटल में खाना खाना, स्वीट खाना, आइसक्रीम खाना, सब खा लेती है। और जैसे ही कोई न्यूज़ सुनेगी या कुछ देखेगी, कुछ थोड़ा सा भी दर्द हुआ छाती में और सुना कि किसी को छाती में दर्द होने से हार्ट अटैक हो गया, तो वो घबरा के फिर वापस से मुझे आके चालू हो जाती। तो ऐसा सिलसिला चल रहा था। मैंने स्टार्टिंग में उसको 2-3 मेडिसिन दिया मगर उसको रिलीफ नहीं हुआ। उसको थोड़े समय के लिए ईचिंग में थोड़ा आराम था मगर उसका साइकिल मतलब अपीयर नहीं हुआ, मतलब उसका जो मेंसेस था वो आया ही नहीं। तो ये सब चल रहा था, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार 3 मेडिसिन दे चुका हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो पहले मैंने उसको कैलकेरिया दिया, स्ट्रामोनियम दिया, हायोसाइमस दिया, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर वापस से हर बार वो ऐसे ही करती। जब उसको दवा देता वो चली जाती और जब उसके बाद बिंदास खाती पीती, एकदम बिंदास घूमती, घूमने जाती, एंजॉय करती, खाती पीती, मीठा खाती, स्वीट खाती, सब खाती, होटल में बिंदास खाना खाती। उसका हस्बैंड बोलता है कि अरे तू मत खा, तेरे को डायबिटीज़ है, तो क्यों करती है। और जैसे ही डायबिटीज़ चेक कराएगी तो वो घबरा जाती है, डर जाती है और फिर भाग के फिर वापस आती है। किसी का न्यूज़ सुन लिया तो ये उसका फिर वो सोच में पड़ जाती है, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगी, शुगर से हाथ पैर तो नहीं कटा, ये विचार करती रहती है। यानी 2 स्टेट है, आप इसको समझिए। बहुत पेशेंट आपको मिलेंगे क्लिनिक में कि जो इस तरीके से आपको बोलेंगे, ठीक है। एक जगह पे कैसी है, हाँ, बेफिक्र हो जा रही है और एक जगह पे कंटिन्यूसली सोचने लग रही है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो ये उसका सिलसिला कंटिन्यूसली चल रहा था, ठीक है, केस में, ठीक है। तो तो भाई मैंने थोड़ा सा रूब्रिक को थोड़ा सा डीप सोचने की कोशिश की कि आखिर ये लेडी कर क्या रही है। तो मुझे एक बहुत अच्छा रूब्रिक मिला और मैंने उसको 200 का 5 डोज वाटर में डिज़ोल्व करके दिया। जैसे ही मैंने डोज दिया उसको, डोज देने के बाद विदिन 3 डेज़ में उसके साइकिल अपीयर हो गए, ठीक है। उसका जो ईचिंग का टेंडेंसी था पूरा चला गया, ठीक है, एकदम चला गया, ईचिंग एकदम बंद हो गया, अर्टिक एरिया वाला, ठीक है। और वो जो एनजाइटी थी, जो घबराहट थी, जो डर जाती थी, उस पर कंट्रोल आ गया, ठीक है। और उसका शुगर जो उसने 1 महीने के बाद रिपीट किया, उसका जो फास्टिंग था 120, फास्टिंग 120 और उसका पीपी जो था 160, ठीक है, HbA1c 6.5 विदिन 1 मंथ, ठीक है। तो रिपोर्ट मैं पोस्ट कर दूंगा अपने फेसबुक चैनल पे उसका, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो इतना ड्रास्टिकली चेंज हुआ उसके अंदर ये मेडिसिन के बाद से। तो ये एक्चुअली लेडी कर क्या रही थी, तो आप देखोगे इसमें 2 अल्टरनेट स्टेट है आपको। एक जगह फ्रिवलस है और एक जगह एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्ब हो जाती है। डर के क्या करती, सोचने लगती है अरे मैं मर तो नहीं जाऊंगी, मैं घबरा तो मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरा हाथ पैर तो नहीं कटाना पड़ जाएगा। तो ये क्या है, दिस इज फ्रिवलस अल्टरनेट विद एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन और हॉरेबल थिंग, सैड स्टोरी अफेक्ट हर प्रोफेंडली,
ये 2 रूब्रिक कंटिन्यूसली केस में चल रहा है। जब वो सुनती, घबरा जाती, वो सोचने लगती, विचार करने लगती अपने मन में कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो ये सारे विचार वो अपने मन में ही सोच सोच के फिर वो मेरे पास आती है, वो बताती है वो उनको तो ऐसा हो गया डॉक्टर साहब, उसको छाती में दर्द था, वो मर गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया, वो उसको डायबिटीज़ था और उसका उंगली काटना पड़ गया। ये सब क्या है? दिस इज़ हॉरिबल थिंग, सैड स्टोरी अफेक्ट हर प्रोफेंडली और फ्रिवुलस अल्टरनेट विद एब्जॉर्प्शन। 2 रूब्रिक मैंने लगा के मैंने उसको फैल्कॉन पी दिया था, ठीक है। तो फैल्कॉन पी देने के बाद 200 के बाद उसका साइकिल 3 दिन में आ गया, प्लस उसकी बॉडी की ईचिंग निकल गई, प्लस उसका जो शुगर था वो विदिन 1 मंथ वो एकदम ड्रॉप हो गया है, ठीक है। कंटिन्यूसली चल रहा है, उसका शुगर काफ़ी अच्छा मेंटेन है। थोड़ा सा वो जो उसका फ्रीवलेस था, जो मेन फैक्टर देने का था, वो जो रूब्रिक्स टूटना चाहिए, उसके बाद वो थोड़ा सा अपने आप को बैक कर ली, मतलब होटल में खाना उसने कम कर दिया। उसने तो हर हफ्ते में अपने हस्बैंड को लेके जाती, वो हफ्ते में 4 से 5 दिन वो होटल का खाना खाती, घर में खाना ही नहीं बनाती। ये उसका तरीका था, ठीक है। एक बार बिंदास थी, एक जगह वो डर के एब्जॉर्ब होके अपने विचार में डूबती रहती, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो दिस इज़ द केस ऑफ फैल्कॉन पी। तो ये 2 रूब्रिक से मैंने वो केस को क्रैक किया था। तो ऐसे केस आपके क्लिनिक में आएंगे तो हमको लगेगा कि ये एंजाइटी डार्क है, ये कुछ है, तो मैंने वही समझ के मैंने पहले 3 मेडिसिन फेल हो गया। मगर ये जो स्टेट, जो मैंने अल्टरनेट स्टेट देखा ना, एक जगह बिंदास है और एक जगह एब्जॉर्प्शन है। हाँ, डिजीज़ की गंभीरता में गंभीर होकर सोचने लगती है, एब्जॉर्ब्ड हो जाती है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, और एक जगह क्या है, फ्रीवुलस है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है केस के अंदर। ऐसे अल्टरनेट स्टेट आपको दिखेंगे तो आप फैल्कॉन पी, इसमें 2 ही मेडिसिन है, अर्जेंटम नाइट्रिकम और फैल्कॉन पी। तो मैंने ये 2 रूब्रिक्स पे ही मैंने उसे फैल्कॉन पी सिलेक्ट किया था और मैंने उसको 200 का डोज देने के बाद उसके बाद वो उसका काफ़ी सिम्टम्स निकल गया, उसका शुगर कम हो गया, उसकी एलर्जिक टेंडेंसी चली गई, उसका साइकिल रेगुलर हो गया उसके बाद, ठीक है, वो नॉर्मल हो गई। तो थैंक यू सो मच। आप ऐसे केसेस, ऐसे रूब्रिक्स आपको मिलेंगे, ऐसे पेशेंट, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच।